आर्यवा के सभी सदस्यों को जय हिंद। आज का ये वीडियो देने से पहले मैं उन सभी जो असम राइफल से संबंधित है, सर्विंग, रिटायर्ड और इवन जो फैमिलीज़ हैं, यंग ब्रिगेड हैं, जो बच्चे लोग, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। बहुत ही ज़रूरी वीडियो है और जितने भी जो वीडियो मैं निकालता हूँ वो अपने में जो है महत्वपूर्ण होता है। सभी लोग जो है उसको कंप्लीट देखना है, तभी जो इन्फॉर्मेशन है, जो करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन मैं पास करता हूँ वीडियो द्वारा, वो सभी सदस्यों तक पहुंचेगा। और इसको सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी देना है जो भी आपके विचार में आता है। और आज का जो वीडियो, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आज जो है मैं सेना मेडल के बारे में बोलूँगा, क्योंकि सेना मेडल मुझे खत मिला है जिसके तहत 2022 से असम राइफल्स को जो मिलते आ रहा था इतने सारे दिन, इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जो भी मिलिट्री को दिया जाने वाला गैलेंट्री अवार्ड असम राइफल्स को भी मिलता था, क्योंकि ऑपरेशनल कंट्रोल आर्मी के अंदर ही था शुरू से ही। और 2022 में एक चिट्ठी मुझे मिला है कहीं से, जो कि 19 असम राइफल के दो जो जवान हैं, राइफलमैन जेडी भगवान सहाय यादव और राइफलमैन जेडी रविंद्र सिंह, 19 असम राइफल के हैं। इन दोनों जो जवानों को सेना मेडल के लिए इंडियन आर्मी में लेटर दिया गया था। जाने के बाद जो है ये जो 2 जून 2023 का एक चिट्ठी है, मिलिट्री सेक्रेटरीज ब्रांच /MS इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD आर्मी न्यू दिल्ली से दिया है। ये दे रखा है डेप्यूटी MS यानी मिलिट्री सेक्रेटरी हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड पिन वगैरह, यानी कि ईस्टर्न कमांड को दिया है चिट्ठी। उसका कॉपी जो है इन्होंने दे रखा है SO टू DG असम राइफल्स, हमारे DG असम राइफल्स को भी, और लाइजन ऑफिस असम राइफल्स को। इसका सब्जेक्ट है प्रपोजल फॉर द अवार्ड ऑफ प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल PPM फॉर गैलेंट्री, यानी कि इन जो सेना मेडल के लिए जो रिकमेंड किया गया था, आप सभी को मालूम होना चाहिए, लगभग 180 सेना मेडल और कई सारे जो आर्मी को दिए जाने वाले गैलेंट्री अवार्ड असम राइफल्स को मिला हुआ है। नेशनल वार मेमोरियल में लगभग 1000 के तहत मार्टायर्स के नाम लिस्टेड है जिनको आर्मी को दिया जाने वाला गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि हम कार्य भी जो है ऑपरेशन कंट्रोल इंडियन आर्मी के साथ कर रहे हैं। कल ही मुझे व्हाट्सएप में एक मिला वीडियो जिसके तहत 26 असम राइफल जो JNK में स्थित है, उन्होंने जो है बड़ी मात्रा में हथियार का बरामद किया है। इसी प्रकार कई सारे ऑपरेशन हुए हैं और हाल ही में हमने मनाया था दूधी ऑपरेशन में, जो 5 मई 1991 में हुआ था। 7 असम राइफल्स ने हासिल लिया था ये जो अचीवमेंट, जो आज तक भी जो है एक रिकॉर्ड है। यानी कि जो असम राइफल्स को ये लोग कार्य कंप्लीट इंडियन आर्मी का लेते हैं फील्ड एरिया में, लेकिन 1/1/1986 से जब 4th सेंट्रल पे कमीशन ने असम राइफल्स को पुलिस कहा, यानी कि उस वक्त सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में डाला गया। 1985 में 25 सितंबर 1985 में AOB रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अमेंड किया गया, जिससे असम राइफल्स को इन्होंने किसी अनजस्टिफिएबली, मैं कहूँगा, पुलिस में डाला है। अगर पुलिस में डालता तो हमें कार्य भी जो है पुलिस का ही लेना था। इन्होंने कंप्लीट, हम CAPF में आने थे आज, लेकिन हम CAPF में भी नहीं है, ना ही वो CAPF में हमें जाने देते हैं, ना ही इंडियन आर्मी का पूरा बेनिफिट हमें देते हैं। लेकिन ऑपरेशन में देखिए काफ़ी, क्या बोलेंगे उसको, अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा कि असम राइफल्स के आज के दिन या कभी भी, केवल सुशील कुमार सर जब DG थे, उन्होंने शॉर्ट ड्यूरेशन में असम राइफल को कई सारे बेनिफिट देने के लिए उच्च अधिकारी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को इंडिया में, उनसे बात करता था। लेकिन आजकल के जो हमारे कमांडर्स हैं जो आर्मी से आ रखे हैं, वह जो है और क्या कार्य कर रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन असम राइफल की जो एक एक जो बेनिफिट जो इंडियन आर्मी का हमें मिलता था, वो पूरा जो है वंचित करता गया। और आज हमें पता चला है कि सेना मेडल भी जो है इनका एक साजिश है, क्योंकि कोर्ट में 2017 से केस है जो हम लड़ रहे हैं आर्मी का बेनिफिट के लिए, और ये प्रूव करना चाह रहे हैं कोर्ट में गलत तरीके से कि ये CAPF है। और ये जो CAPF की तरह है, पूरा ट्रेनिंग उनका होता है, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है करके जो कोर्ट को बताते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो ऑपरेशनल ड्यूटी जो असम राइफल कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कल ही
खबर आया है 26 असम राइफल का, वो पुलिस ड्यूटी कर रहे हैं क्या? ये मैं डीजी साहब से पूछना चाहता हूँ। कई वीडियो में मैंने उनको बताता हूँ कि वो एक असम राइफल्स के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के कारण जो लेटर इशू जिसके बारे में अभी चर्चा कर रहा हूँ, ये मिलिट्री सेक्रेटरीज ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी में 2 जून 2023 का चिट्ठी, यानी कि पिछले साल का है, एड्रेस कर रखा है डेप्यूटी मिलिट्री सेक्रेटरी हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड को, और इनका कॉपी भी दे रखा है एसओ टू डीजी असम राइफल्स और लाइजन ऑफिस असम राइफल को दे रखा है। देखिए 2023 का चिट्ठी है ये। इसको मैं बताऊं, ये 2 जवान जो 19 असम राइफल से आते हैं उनका नाम मैं पढ़ के बताता हूं। राइफलमैन जेडी भगवान सहाय यादव और राइफलमैन जेडी रविंद्र सिंह 19 असम राइफल के। इनको जो है सेना मेडल के लिए रिकमेंड किया था इन्होंने, लेकिन इसके जवाब में इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो एमओडी का है, मिलिट्री सेक्रेटरीज ब्रांच ने एक लेटर जो मैंने बताया 2 जून 2023 का, सब्जेक्ट मैटर है इसका प्रपोजल्स फॉर द अवार्ड ऑफ प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल पीपीएम फॉर गैलेंट्री। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि असम राइफल्स को सेना मेडल देना 2022 से बंद कर दिया। बोला देखिए जो ड्यूटी तो आप सभी को पता है, जो अभी 26 AR हो गया, 7 AR ने जो काम किया था, और आज भी नॉर्थ ईस्ट में CICT जो ऑपरेशन कर रहे हैं ईस्टर्न कमांड के अंडर, हमारे पूरे इंडियन आर्मी के ऑफिसर 80% ऑफिसर यहाँ पे डिप्लॉयड है, और वो भी मिलिट्री ड्यूटी के लिए आते हैं। वो भी हमारे पास RTA है डिफेंस मिनिस्ट्री से कि जो यहाँ भेजे जाते हैं मिलिट्री ड्यूटी के लिए। हमारे जो असम राइफल जवानों से मिलिट्री ड्यूटी लेते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि CAPF वगैरह वगैरह बोल के हमारे से एक एक जो फैसिलिटी इंडियन आर्मी का जो हमें मिलता था वो हमसे छीनता गया। और आज जो मोरल में इफेक्ट करने वाली बात है, जो कार्यवाही असम राइफल्स कर रहे हैं, जैसे 2022 से असम राइफल में इंडियन आर्मी के ऑफिसर भी जाते होंगे ऑपरेशन में, उन लोगों को जो आर्मी का है वो तो सेना मेडल देंगे उनको, लेकिन हमें क्या देंगे ये लोग? प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल। देखिए प्रेसिडेंट का मैं जो है उनका जो प्रेस्टिज को कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पुलिस, जहाँ तक पुलिस ड्यूटी हम नहीं कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल साफ है। और ऐसी स्थिति आ गया है हमारे DGR चुप है। ऐसे कोई लेटर आते समय वो कहते हैं कि हम सरकार जो लेते हैं आदेश या एक्शन वो सही है। तो मैं ये आज भी कहना चाहता हूँ अपने DG साहब से, जो कि 1 या 2 महीना रहा है उनका सर्विस में, क्या आपको लगता है कि यह न्याय है? असम राइफल से जो सेना मेडल छीना जा रहा है, केवल वही काम जो सेना मेडल सेना के तहत हम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे जो असम राइफल्स के जवान हैं, जो सर्विंग रिटायर्ड, वो सब जो है आरेवा को मजबूत करने में लगाना है। लोग ने जो भी मेंबरशिप ले नहीं रखा है, आरेवा का मेंबरशिप जल्दी से जल्दी लेना है, ताकि इनका नफरी आगे जाएं। जो हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं ये न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, जो एसोसिएशन अंडर मेजर जनरल VS कार्निक सर के अंदर जो भी ये जो हम कार्य कर रहे हैं, इसको मजबूती प्रदान करना आप सभी का कर्तव्य है। जो भी असम राइफल्स से आते हैं, जो रिटायर्ड स्पेशली सर्विंग पर्सन इसका मेंबर नहीं बन सकता है, लेकिन उनको भी सपोर्ट देने की आवश्यकता है। वो भी कान खोल के सुनिए, जो भी वीडियो आता है वो देखें, औरों को भी दिखाएं, ताकि जो हम कार्य कर रहे हैं वो सभी के सामने आना चाहिए। तो इसके लिए जो है मैंने RTI कर रखा है। इस लेटर के ऊपर हम इंडियन आर्मी से कुछ इन्फॉर्मेशन हमने मांगा है, और ये जो सारे जो चीज़ है, जो नया जो डेवलपमेंट है, ये भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे। आज तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत।